हम जानते हैं कि गांधी जी जो थे, गांधी जी से सरदार वल्लभ भाई पटेल कब मिले थे और गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया, क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाए। अब सरदार का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया था? पहले सिर्फ वल्लभ भाई पटेल नाम था, लेकिन सरदार उनको कब और किसने कहा था, यह चीज हम इस वीडियो में आज पूरा जानते हैं। और एक चीज आप समझिए, अब यहां पे जानिए, महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाए और किस कारण बनाए, क्यों बनाए, अब आपको समझना है। आपको पता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में गए थे और वहाँ पे फिनिक्स फॉर्म की एक स्थापना किए थे। उन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत सारा उनका नाम होने लगा। इसके बाद जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी पता चला, फिर भी इतने उनको कंफर्म कोई चीज़ पता नहीं था। ये क्यों नहीं पता था? क्योंकि पता तो था लेकिन इस बात को नहीं मानते थे, क्योंकि गांधी जी बारंबार कहते थे कि अगर कोई आपको कोई एक बार मतलब एक गाल पे मारे तो आप दूसरे गाल को उनके सामने पेश कर दीजिए कि इस गाल पे भी आप मार लीजिए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसा काम नहीं करते थे। वो एक ऐसे इंसान थे जो सोचते थे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। इस ऐसे कोई इंसान थे। अब ये कैसे हो सकता है कि अब मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल उनसे कब मिले, कहाँ मिले, किस कारण मिले, कैसे मिले, ये चीज आप लोग को समझना है। जो महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, महात्मा गांधी से गुजरात के क्लब में 1916 में मिले थे। 1916 में मिले थे। उसके बाद उनकी मिलन हुई, फिर भी वो अभी तक उनको उतना जान पहचान नहीं पाए। बोले कि अरे इनकी मतलब उतनी बात को इग्नोर कर देते थे, बोलते नहीं ये पता ना कैसे इंसान है कि इनको कुछ भी कोई कहे तो कहेंगे कि नहीं आपके घर में जो मतलब चावल है, चावल में कितनी कीड़ियाँ हैं, कितने मिट्टी हैं, इसको बीनिए, इसको साफ करिए, ये करिए, वो करिए। ऐसे लोग ये समझाने वाले हैं, इनसे क्या मैं उम्मीद रख सकता हूँ। इस बात के लिए उन्होंने ऐसे सोच समझ के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इग्नोर कर दिया गांधी जी को। लेकिन कुछ दिन के बाद जब चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, जब आंदोलन ये सब हुआ था, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा अरे इन व्यक्ति में तो दम है, बहुत सारे दम है, ये ऐसे कारनामे कर गए हैं। अहमदाबाद का जो हुआ था ये आंदोलन, सब कुछ में इन्होंने वैसे सब भाग ले लिया। बढ़िया काम, बढ़िया आदमी हैं ये, इनको बढ़िया आदमी कहेंगे हम। और सरदार वल्लभ भाई को लौह पुरुष कहा जाता था। कुछ दिन बाद इन लोगों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई, यानी दोस्ती के तौर पर बहुत भारी प्रेम इनसे हुआ, दोस्ती प्रेम में मानो। लेकिन इनसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू मिले थे गांधी जी से, और गांधी जी से मिलने के बाद में मिले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब कब मैं बताई थी? 1916 में गुजरात के क्लब में मिले थे, मिल गए इनसे। अब क्या हुआ कि गांधी जी से कितने छोटे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो मात्र 6 साल छोटे थे। 6 साल ही गांधी जी से सरदार वल्लभ भाई पटेल छोटे थे। लेकिन अभी सिर्फ मैं वल्लभ भाई पटेल कहूंगी, श्री वल्लभ भाई पटेल। रिस्पेक्ट से उनका नाम लेना चाहिए, क्योंकि वो इतने अच्छे इंसान थे। आज उनको गुजरात में जो उनकी मूर्ति बनाई गई है, क्योंकि अच्छे इंसानों की मूर्ति, अच्छे इंसानों का पूजा होता है, और सरदार जो श्री वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी पूजा करने लायक है। आज भी लोग उनका नाम लेते हैं। आज भी जब संविधान उठा के देखो तो हर जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये काम किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो काम किया, इस चीज को मानने रखता था। और जो नेहरू थे, नेहरू 15 साल सरदार वल्लभ भाई पटेल से छोटे थे। अब गांधी जी जो थे सिर्फ 6 साल की छोटाई बढ़ाई थी, इसलिए उन पटेल में और गांधी में बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई। सिर्फ दोस्ती, घना दोस्ती होना स्टार्ट हुआ। इसके बाद एक ऐसा काम आया, सरदार वल्लभ भाई पटेल लॉ की पढ़ाई किए थे लंदन से, गांधी जी भी वहीं गए थे। तो एक बात बताइए, जब गांधी जी को पता चला कि ये इतने ज़्यादा देखते हैं कि इनके अंदर दिमाग कितनी है, तेजाई कितने कर सकते हैं, किसी काम को कैसे कर सकते हैं, इन्होंने क्या किया, एक बार गुजरात में
किसानों के ऊपर एक आंदोलन हो रहा था कि आप हमें 22% टैक्स दीजिए जो आप कृषि करते हैं, नहीं तो आप नहीं दोगे, जो आप अनाज उगाते हैं या कुछ भी, तो उसमें से आप 22% हमें दीजिए, नहीं तो हम आपके ज़मीन को अपने नाम कराएंगे। ये अंग्रेजों का कहना था। इस बात के लिए चर्चा हुआ और आ गया गांधी जी के पास कि गांधी जी ने तो इतना इतना काम कर ही रखा था, चंपारण सत्याग्रह सब कुछ कर रखे थे, खेड़ा सत्याग्रह सारे काम इन्होंने कर रखा था। गांधी जी के पास आए, गांधी जी ने कहा कि अब एक बार हम देखते हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनके हाथों में एक बार इस चीज़ को दे के देखते हैं कि क्या इस काम को सही ढंग से संभाल लेते हैं, क्या करते हैं। कहा कि देखिए सरदार मतलब वल्लभ भाई पटेल जी, आप चले जाइए गुजरात, और गुजरात में जाने के बाद किसानों का ये माजरा जो चल रहा है इस समय, ये टैक्स वाला, इसे सुलझा के आइए, अंग्रेज ऐसे से परेशान कर रहे हैं। तो पटेल ने कहा ठीक है, मैं इस काम को करता हूँ, संभालता हूँ, देखता हूँ कैसे होगा। नहीं, उन्होंने क्या किया, पटेल ने अपने एक को भेजे राजदूत को। राजदूत वही होता है जो जासूस होते हैं, जो जासूसी करते हैं, किसी चीज़ का जासूसी करना। एक कान रोप के देख लेते हैं, सुन लेते हैं, हाँ कौन है, कौन किसने क्या किया है, अच्छा तुम भी कुछ कर रहे हो, मान लो ऐसे जासूसी करने स्टार्ट। भेज दिया कि देखो भाई, जासूसी क्या करने के लिए भेज दिए, बोले कि जो किसान अगर उनको 22% टैक्स नहीं दे रहे हैं, उनका जब अंग्रेज जमीन ले रहे हैं, तो या तो उनसे साइन कराते होंगे या तो अंगूठे का निशान ले लेते होंगे। अब क्या करो कि पता करो, जासूस से कहे कि पता करो जाके गुजरात में कि ये आज किसके घर जाने वाले हैं, अंग्रेज आज किसके घर जाने वाले हैं। राजदूत गया और देखा क्या जिनके घर, फला आदमी के घर जाने वाले हैं। डायरेक्ट वहाँ से आए पटेल और उसको रातों रात उठा ले जाते, और जब जाके अंग्रेज कहता, नॉक करता था उनका जब डोर, कहता था ओपन द डोर, यानी दरवाज़ा आप खोलिए, हम देखें, और उनको बुलाइए फला आदमी को, टैक्स दीजिए, नहीं तो साइन करिए या अंगूठा का निशान दीजिए। वहाँ की घर की औरतें निकलती कहती कि कहाँ, हमारे घर वाले है ही नहीं, वो तो गए बिहार घूमने, मान लीजिए कहीं चले गए, बिहार यूपी कहीं भी चले गए। तो कहता है कैसे चले गए, उनको पता था ना मैं आज आने वाला हूँ। अरे जा, जब चले गए तो फिर क्या बताऊँ, आजा दूसरे घर। अब इसके बाद अब उनको ले जाके वो 2 महीने तक कम से कम अपने पास रख लेते थे। उसके बाद अंग्रेज पता करते कि अब किसके घर जाने वाले हैं, वो जासूस से पता करवाते, उसके घर उसको उठा के, मतलब ऐसे ऐसे करते करते कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। अंग्रेज थक गए, कहे कि जब मैं जाता हूँ वो मिलता ही नहीं है, अरे भैया तू चल छोड़, 22% हमें टैक्स ना दे के हमें 6% टैक्स दे दे, हाथ जोड़ता हूँ तेरा, अब तू सब अपना मान ले, सिर्फ मुझे कुछ न तो कुछ टैक्स चाहिए ही, मुझे 6% टैक्स दे दीजिए। और ये गुजरात में गए थे कब, 1928 में गांधी जी ने इनको भेजा था इस काम के लिए। वहाँ की औरतें बड़ा खुश हुई कि अरे वल्लभ भाई जो पटेल थे बड़े ही अच्छा काम किए। तब बोली औरतें वहाँ का, तब वो औरतें ने, गुजरात की औरतें ने उनका सरदार नाम रख दिया, और तब कहा कि इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ये सरदार के सरदार तो आज भी तलवार लेके एकदम हौंकता चलता रहता है, देखते हो आप लोग, जानते हो, सरदार तो सरदार ही होता है, हैं? तो भैया ये अपना काम अच्छा कर दिखाए। बोले ठीक है। वहाँ की औरतें ने उनका नाम रख दिया सरदार। इस बात गांधी जी को पता चला, इस बात सबको पता फैलने लगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। अब इसके बाद क्या हुआ, इतना तो ये काम यहाँ तक ख़त्म हुआ। इसके बाद जब अपना भारत आज़ाद होना था 15 अगस्त 1947 को, इससे पहले ब्रिटिश के नेता ने कहा कि भैया मैं ये सत्ता आपके हाथ में सौंपना चाहता हूँ। 1 साल पहले ही उसने कहा कि मैं ये सत्ता आपके हाथ में सौंपना चाहता हूँ, क्योंकि हम तो यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, आपको अब कैसे अपना राज भारत को चलाना है, देश को चलाना है, इस तरीके से आप अपने काम को करिए। बोले कि ठीक है। सारे वहाँ के कांग्रेस के नेता बैठे, उसने सत्ता सौंप दिया, और बोले, कांग्रेस के नेता ने बोला कि इसमें अध्यक्ष चुना जाएगा, जितने भी नेता हैं इनमें अध्यक्ष चुना जाएगा, जो अध्यक्ष को वोटिंग ज़्यादा होगा उन्हें हम भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। इनमें उठने वाले नेहरू थे, 15 लोग, 15 मतलब वोट थी। इनमें से कौन कौन थे, नेहरू थे, मतलब एक आदमी नहीं होता है कि हम खड़े हैं भैया हमें वोट दीजिए, हैं, तो ऐसे नेहरू, कृपलानी, आचार्य कृपलानी जो थे,
और सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन फिर भी मन था गांधी जी का, यहीं पे देखो गांधी जी का मन था कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बना देते हैं भारत का प्रधानमंत्री। लेकिन कांग्रेस के नेता कहे कि ना ना ना, ये बहुत काम अच्छे करके आए हैं, ये गुजरात का सारा मामला ऐसे सुलझा दिए कि जैसे कि कुछ पता ही नहीं है। जो सांप घुसा था उसको भी मार दिए, लाठी बचा के लाए हैं कंधे पे टांग के। ठीक है ना, ऐसे ना होगा। अध्यक्ष के तौर पे चुना जाएगा। 15 लोगों ने में से वोट 12 वोट मिल गया किसको, ये इनको पटेल जी को मिल गया 12 वोट, और 0 मिला नेहरू को, और कृपलानी को 2 मिला, एक का पता ही नहीं है कौन क्या था वहाँ। ठीक है, अब ऐसे में अब इसके बाद यहाँ पे बैठक बुलाई गई। कब भैया, 29 अप्रैल 1946 में कांग्रेस की बैठक बुलाई गई अध्यक्ष चुनने के लिए। वही कब बुलाई गई थी अध्यक्ष चुनने के लिए, तो 29 अप्रैल को ये अध्यक्ष के तौर पे चुने जाएंगे 1946 में। और 47 में आज़ाद हुआ था, 1 साल पहले इसकी अध्यक्षता कराई गई थी। ब्रिटिश वाले ने बोला भाई अपना अध्यक्षता कर लो, अपने प्रधानमंत्री, अपने देश कैसे चलाना है तुम लोग चलाओ, हम तो जा रहे हैं यहाँ पे, जो लूटना था लूट लिए, अब हम अपने देश को जा रहे हैं। बोला कोई बात नहीं, मैं तो जा। उसके बाद वहाँ पे कौन कौन बैठा था, नेहरू, पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल्ला, कपाल, ये इतने, इनमें से और सारे नेता, बहुत सारे बड़े बड़े नेता लोग बैठे थे वहाँ पे। और वहाँ पे बैठक बुलाई गई और बैठक हुआ। इनमें से अध्यक्ष के तौर पे राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। फिर भी नेहरू का मन दुखित था। अब यहाँ पे सुनो, अब जब उनको 12 वोट से जीत गए थे, गांधी जी ने नेहरू से कहा कि नेहरू जी आप तो कुछ नहीं पाए, 0। अंडा जानते हो, अंडा वही मिला है, अब क्या हो, आप खुश हो नेहरू जी? तो बोले ना, कुछ ना बोले, चुपचाप बैठे रहे अपने सर लटका के। गांधी जी ने कहा कि अच्छी बात नहीं हुई, पटेल बाजी मार ले गया, कोई बात नहीं, मेरा दोस्त है, मैं तो उसको समझा भी लूँगा। फिर उसके बाद चिट्ठी लिखा गया, कृपलानी की कौन तो चिट्ठी लिखे, और गांधी जी ने लिखवाया, कहा कि आप अपने अध्यक्षता से इस्तीफा ले लीजिए, साइन कर दीजिए कि हम अध्यक्ष नहीं बनेंगे कांग्रेस का। इनके पास आए पटेल के पास, पटेल ने कहा काहे भाई, हम ऐसा ना करेंगे, वापस चिट्ठी को कर दिए, हम ऐसा ना करेंगे भाई, किसको अटकता है बढ़िया लड्डू, किसी को नहीं, सब खाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, इसके बाद आए कौन, इसके बाद फिर मतलब बैठक सभी लोग का था, उसमें गांधी जी भी थे। गांधी जी ने वो चिट्ठी वापस उनको मिला, और गांधी जी ने नेहरू का मुंह देखते तब बोले इनसे, पटेल से, कि भाई साइन कर दो, तुम तो समझदार हो, क्या करोगे। अब वो चिट्ठी पे उन्होंने साइन कर दिया। कहा जब यही महान है, महात्मा गांधी है, तो कुछ सोच ही के कह रहे हैं, चलो हम साइन करके हम पीछे हट जाते हैं। कितने चालाक थे हैं। कोई अपने काम से आगे बढ़ता है, उस अपने कर्म को दिखाता है, अपने काम को दिखाता है, तब बड़ा बन जाता है। गुजरात में उनकी अच्छी खासी मूर्ति बनाई गई है 6 फीट की। एक बात बताओ, नेहरू को बना दिया गया भारत का फर्स्ट प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के तौर पे बना दिया गया, और उपराष्ट्रपति बन गए, उप प्रधानमंत्री बन गए ये कौन, पटेल जी। पटेल उसमें भी खुश। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तब तो नेहरू समझ गए कि जिन्ना से बहस करने वाला मैं नहीं कर सकता हूं, जब भी कर सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ही कर सकते हैं। मेरे तो बस के बाहर है कि मैं उनसे बहसाबहसी कर सकूं, वो तो मेरे को ही दबा देगा। जिन्ना भी बहुत चालाक था, जिन्ना भी बहुत तेज था, और 565 रियासत उस समय था। जब अपना भारत आज़ाद हुआ था, उस समय राजा राज्य करते थे 565 जगहों पे। इनमें से किस तरीके से जोधपुर को, जूनागढ़ को, हैदराबाद को, जम्मू कश्मीर को मिलाने वाले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं अपने दिमाग से। इनकी दिमाग इतनी तेज है। अब आया यहाँ पे
अब बंटवारा होने लगा। जिन्ना बोला कि मुझे आधा, जो चीज़ अपने भारत में है मुझे आधा चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे यहाँ की सोना चांदी जो भी है मुझे आधा चाहिए। बोले सरदार वल्लभ भाई पटेल के, सुन, तेरा क्षेत्र जो एरिया है ये भी कम तुझे मिला है, तेरे को मतलब यहाँ, अरे भाई 565 थे ना, 565 रियासत थे, इनमें से 13 चला गया इनमें, अब बच गया था भारत में 552 रियासत। बोले कि देखो तुम्हारे पास एरिया छोटा है और हमारे पास बहुत बड़ा है, तुम्हारे पास लोग कम हैं, हमारे पास लोग बहुत ज़्यादा हैं, तुम्हें कैसे दे देंगे? अगर 100% है, कितने 100%, तो इसमें से मैं आपको, ये जिन्ना जी, मैं आपको सिर्फ दूंगा 25%, 75 तो मेरा है, क्योंकि आपसे एरिया भी बड़ा और लोग भी ज़्यादा। आप कैसे लोगे? मतलब किसने ये अपना बात करने के लिए भेजा था? ये नेहरू जी। नेहरू जी बोले जिन्ना से हम नहीं लग सकते, जिन्ना से तो आप लगो, जाके आप ही सारे काम कर सकते हो। बोले ठीक है। ऐसे करके बंटवारा किए, फिर भी जिन्ना नहीं माना। जिन्ना कहा कि अरे ऐसे कैसे तुम कर सकते हो? तो आप लोग राजस्थान को जानते हो, जो भारत का राजस्थान क्षेत्रफल में बड़ा है ना। अब इस राजस्थान के में जोधपुर, एक जोधपुर है, क्या है? जोधपुर। उनमें टोटल 22 रियासतें थी। अब 22 रियासतों में से ये हड़पना चाहता था। जिन्ना सोचता था कि हम जोधपुर को जब लेंगे, जोधपुर का राजा हनुमंत सिंह था, हनुमंत सिंह राठौर था। बोला कि हम आप में मिलना चाहते हैं। जिन्ना से बोला। जिन्ना बोले कोई बात नहीं, आप कराची बंदरगाह से अपना कुल व्यापार करिए, आइए जाइए, मजा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे में मिल जाइए। इस बात को पता किसको चला? सब तो जानते ही थे, लेकिन इसमें सारा काम करने वाले कौन थे? पटेल जी। पटेल जी ने कहा, हनुमंत सिंह राठौर, तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पीछे 21 रियासतें और जा रही हैं, सारे वहीं लेके जाओगे? और वहीं हमारे पास में दिल्ली है, और दिल्ली के पास में कोई दुश्मन आके बस जाए तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे भारत की राजधानी है दिल्ली, और वहाँ पे कोई दुश्मन होना चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता, मैं हूँ, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो? उनको बोले चल साइन सिग्नेचर कर, नहीं तो भाई तुम्हारा बाप मेरा दोस्त था और तुम ऐसा काम करोगे। वहाँ वोटिंग कराए तो 51 वोट मात्र मिला था पाकिस्तान वाले को, और सारे जनता ने कहा कि भैया हम हिंदुस्तान में रहेंगे। मतलब 19,000 के 119,000 ऐसे कुछ, मतलब ज़्यादा ही मिल गया भारत को। कहा हाँ अब लगता है कि हम भारत में इनको जिता लिया। अब आ गया कौन सा? अब देखो हैदराबाद भी भाग रहा था, हैदराबाद को भी अपने मिला लिए। अब किस तरीके से मिलाए, ये पूरी कहानी आप लोग को बताई हूँ, लेकिन फिर भी सुनो कैसे मिला लिए इनको ऑपरेशन पोलो के हिसाब से मिला लिया। किस तरीके से? पुलिस की वर्दी में आर्मी वाले को बैठा दिए और 5 दिन तक धड़ाम मारपीट करवा के उसके बाद बोले कि हाँ तू भी मान गया, चल अब तू भी आ जा। जूनागढ़ को कैसे मिला लिए? जूनागढ़ के सारे लोग थे भैया हिंदू। वहाँ बोले कहाँ जाओगे, पाकिस्तान या भारत? बोला कि हम भैया भारत में आएंगे, पाकिस्तान क्यों जाए? ये जन्म संग्रह करा दिए। अब आ गया जम्मू कश्मीर, यहाँ पे 370 लगवा दिए कि कभी भी संसद राष्ट्रपति की अनुमति से 370 को हटा सकता है, और 370 को हटा दिया गया। और हरी सिंह जो थे, हरी सिंह से ही सिग्नेचर कराए थे, तो विलय पत्र पर सिग्नेचर कराने के बाद अपने जम्मू कश्मीर को अपने भारत में मिला लिया गया। पहले राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो यहाँ तक इन्होंने अपना योगदान इतना अच्छा से दिया। आज उनका नाम होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो बहुत ताकतवर थे, क्योंकि उनको जब छोटे थे उनको एक बार फोड़ा फुंसी हो गया था, जानते हो घाव हो जाता फोड़ा फुंसी। वहाँ के डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनको भैया गरम किसी लोहे को इसमें डालना होगा। सब लोग डरने लगे, डॉक्टर भी डरने लगा, अपने से गर्म करके लोहे डाल दिए अंदर, सारा ब्लड बाहर। तो किसी चीज़ में कोई हिम्मत होनी चाहिए, इस तरीके का हिम्मत था इस बंदे में। ये बहुत अच्छे नेता थे और बहुत एक अच्छे भैया वो नेता थे। आज के नेता क्या करेंगे? आज के नेता तो सबको उड़ा डालेंगे। तो मैं कहती हूँ कि आप भी पढ़ो उतने मन लगा के जितना मन लगा के आपको पढ़ना चाहिए। एक टीचर अगर पढ़ाता है
तो पूरी जानकारी रखने के बाद सोचता है आपको पढ़ाएं। कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, आप मुझे सिखा सकते हो, आप मुझे कमेंट करोगे, मैं अपने आप को और सुधारने का कोशिश करूँगी। अगर आपसे गलती हो रही है तो आप पूछ सकते हो, ये आपको सुधरने का मौका मिलेगा। आप लोग इतने महान हो, इतने चालाक हो, हमारे भारत का हर एक बंदा, हर एक विद्यार्थी बहुत इंटेलिजेंट है। और हमारे बिहार के हो चाहे यूपी के, चाहे भारत में 28 राज्य हैं, इनमें से नहीं, लेकिन बिहार और जो हमारे यूपी के हैं, ये बंदे बहुत मस्त हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये लोग कहीं किसी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। सोच पढ़ते हैं तो बहुत मन लगा के, धोते हैं तो बहुत मन लगा के। गांधीवाद गया कि एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा गाल खड़ा कर दो, ऐसा बात नहीं हो, नहीं देना है अपना एक गाल से दूसरा गाल नहीं। अब वो गांधी के 3 बंदर वाली कहानी ख़त्म हो गई है, लेकिन आज भी बंदे कहते हैं अरे गांधी के 3 बंदर हैं, ना देखो ना सुनो ना बोलो। अरे काहे ना, सब कुछ करो लेकिन बोलो वहीं पे जहाँ बोलने का आपको अधिकार है, सुनो वही बात जो अच्छी चीज़ है, देखो वही जो अच्छी दिखाई दे। ये नहीं कि कुछ दूसरा चीज़ देख ले, हाँ ये काम बढ़िया है, नहीं वो नहीं, सुनो गाली दे रहा था दैट नहीं सुनना है, बोलो गाली दो, ये नहीं। बहुत अच्छे बंदे आप लोग हो और बहुत अच्छे कहानी इस चीज़ को समझे होंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस तरीके से अपने योगदान यहाँ पे दिया। और अपना ही योगदान देते देते बेचारे ये भी जानते थे हमारा नाम होगा। कुछ भी करें, जो कर्म करता है उसका नाम भी होता है, और जो कर्म ही नहीं करेगा उसका कुछ नहीं हो सकता है। कर्म करो, फल की इच्छा तो होगी ही। जो कर्म करेगा उसको पता है, किसी को पता है। अब फल कैसे पता चल जाता है किसको फल अच्छा मिला है, कौन से पेड़ का है? क्योंकि इसकी जो नीचे की जड़ें होती है, जड़ें मजबूत होती है, तब फल बढ़िया मिलता है। जड़ें मजबूत नहीं होगी, फल बढ़िया नहीं मिलेगा। तो आप अपनी जड़ को मजबूत करिए, तब फल बढ़िया मिलेगा। जड़ को अंदर से मजबूत करिए, तब आपको फल बढ़िया मिलेगा। चाहे अपने बल को मजबूती करिए या अपने दिमाग को मजबूत। सबसे बलवान होता है आपका दिमाग। आपके बल से कुछ नहीं होगा, आपका दिमाग सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और तेज है। यहाँ तक आप समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में और आगे बताऊंगी। थैंक यू।